उपचुनाव के नतीजों पे आश्चर्य नहीं, आपको आश्चर्य नहीं है? इतना कुछ देख लेने के बाद किसी भी चीज पर आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य क्या होना है, प्रत्याशित ही था। इतना भी नहीं इतना कि नहीं प्रशांत था किशोर बांकीपुर में जीत जाएंगे इस नज़रिए से। मतलब ये बात तो थी कि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं वो। हालांकि जब बिहार के इलेक्शन तब भी ऐसा ही लोग करते कि अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि रिजल्ट 0 था। हाँ, लेकिन इस वाले में ये था कि बांकीपुर बाकी था। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट नंबर 1। 1995 से भारतीय जनता पार्टी कभी यहाँ से हारी नहीं। 2015 में वेव थी महागठबंधन की, जब राजद और जदयू मिलकर के चुनाव लड़े थे और लगभग एक तरफा सा चुनाव हो गया था। तब भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, मतलब नितिन नवीन ही जीते। और ऐसे समय में ये उपचुनाव हुआ तो थोड़ा सा अच्छा, ऐसा नहीं कि भाजपा ने बड़े मजबूती से चुनाव लड़ा। केंद्रीय मंत्री से लेके भोजपुरी मैथिली के सुपरस्टार्स, है ना, बड़े बड़े नेता, खुद नितिन नवीन ने प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ था। एक ही चीज़ उनके पक्ष में नहीं रही, वोट प्रतिशत। जो लोग जितने वोट डालने निकले, 34-35%, हाँ, उससे ज्यादा लोग नहीं आए। लोगों ने वोट डाला। उपचुनाव में लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते हैं, जनरली कम ही होता है। लेकिन जो निकले उन्होंने, एक एनालिसिस ये भी है कि कास्ट लाइन से इतर परे जा कर के भी प्रशांत किशोर को वोट मिले हैं। तो अभी उनकी राजनीति नई है और नई है, और बिहार में जातीय गोलबंदी की पार्टियां हैं कि ये पार्टी है इसका ये जाति का वोट है, ये पार्टी है इसका, हर जगह है, पर बिहार में वो ज़्यादा है कंसोलिडेशन, उसका जो मुखरता, इंटेंसिटी ज़्यादा है। वैसे में इस तरह की एक पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर अगर पुल ऑफ कर पाते हैं और एक क्रॉस स्टेज कर पाते हैं, तो छोटे सा एक सैंपल भर था बांकीपुर की एक छोटी विधानसभा, पटना शहर की एक सीट। लेकिन अगर ये प्रदेश स्तर पर कभी भविष्य में ऐसा प्रयोग उनका सफल रहा जहाँ उनको सवर्ण से लेकर के ओबीसी और दलित सभी तबकों से वोट मिल रहा है, ख़ासतौर से युवाओं का, तो वो बिहार की राजनीति में एक नया मोर्चा खड़े करने जैसा होगा। और वो भविष्य में तेजस्वी यादव के लिए ज़्यादा बड़ा संकट होगा भाजपा के साथ साथ। भाजपा के लिए भी होगा, हाँ, पर मुख्य विपक्ष क्योंकि उनको एड़ी रगड़ने वाला आदमी मिल गया है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़े, चुनाव के बाद पटना छोड़कर नहीं गए कि 0 सीट आया है हमको तो नकार दिया गया है, वैसा नहीं, वहीं रहे, वहीं की राजनीति कर रहे हैं। एक ये विश्वास, दूसरा असंतोष कई मसलों को लेकर। उसमें ये मत सोचना कि युवाओं का ही असंतोष है, सब तरह के असंतोष हैं। नीतीश कुमार का बिहार में प्रत्याशित रूप से ही, पर उनका बिहार का नेतृत्व छोड़कर दिल्ली प्रस्थान कर जाना, एक तरह से वानप्रस्थ टाइप का, वो भी एक फैक्टर है जिससे कि जदयू के लोग के कार्यकर्ता और वहाँ के वोटर उतने उत्साहित नहीं दिखे इस चुनाव के बारे में। बीजेपी ने, चूंकि ये प्रेस्टीज की लड़ाई थी, नितिन नवीन की सीट है, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आने के बाद, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद, ये एक पहला चुनाव था। और पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव के बहुत ज्यादा दिनों के बाद नहीं था, वो था। ये सब सारे फैक्टर थे। पर क्या है कि बीजेपी भी अब देखो, दो तरह जनता को बांट के ही आप शासन कर सकते हो, है ना। डिवाइड एंड रूल जो है, अंग्रेज चले गए पर हमको एक सिस्टम दे के गए हैं, मंत्र दे के चले गए, और उस मंत्र का पालन सभी करते हैं। भाजपा भी करती है। भाजपा जो है 80-20 का विभाजन करती है जनरली, उनका अपना पिच है। और जो स्थानीय पार्टियां हैं जैसे राजद है, वो 85-15 में के विभाजन में विश्वास करती है। 85-15 में उनको नहीं खेलना चाहिए जिनका वो पिच नहीं है। विश्वनाथन आनंद के साथ अगर सचिन तेंदुलकर चेस खेलेंगे तो पता नहीं कितना मूव में खत्म हो जाएंगे।
आप जबरदस्ती दूसरे गेम में घुस रहे हो। ये काम के लिए ही तो आपने जनता दल यूनाइटेड रखा था, जेडीयू जो कास्ट कॉम्बिनेशन को मैनेज करने के लिए। मैं रिलीजन वाला खेलूंगा, तुम कास्ट वाला खेलो, क्या घातक कॉम्बिनेशन। लेकिन अब इन्होंने भी समझा है कि हमको भी खुद भी थोड़ा सा माइक्रो मैनेजमेंट टाइप का करना चाहिए, और इन्होंने कुछ राज्यों में किया भी है। चुनाव के वक्त और चुनाव के ठीक पहले इस तरह के जातीय समीकरण बनाना बुरी बात नहीं है, चुनाव लड़ना है ना आपको, पर कास्ट को पॉलिसी में लाने वाले लोगों में ये नहीं है। कांग्रेस इसी के चलते मजबूत नहीं हो पा रही है अभी। हमने पहले कहा था कि कांग्रेस का था कि कहते हैं ना, कांग्रेस का क्या है कि जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। अम्ब्रेला पार्टी है हम ये वाला माइक्रो मैनेजमेंट कास्ट वाला नहीं करते, है ना। लेकिन राहुल गांधी के कान में फूंक दिया उनके सलाहकारों के, नहीं 85-15 वाला आइडिया अच्छा है, उस पे खेलो आप, चूंकि 80-20 तो आप खेल नहीं सकते। इसके चलते वो लड़खड़ाते हैं बार बार। 85-15 के गेम में राजद है, सपा है, उनका फार्मूला है वो, और आपने जदयू रखा हुआ था। और नीतीश कुमार ने बहुत अच्छे से नॉन डोमिनेंट बैकवर्ड कास्ट जिनको बोला जाता है, मैं नहीं मानता कोई बैकवर्ड होता है कास्ट में, जो कास्ट में होता है वो बैकवर्ड ही होता है, कोई भी कास्ट हो। लेकिन नीतीश कुमार उसको सफलता के साथ करते थे। ये भी इनको लगा रहे हम भी तो वीर हैं। नहीं भाई, आपका गेम नहीं है। तीन ताल प्रेजेंटेड बाय फास्ट ट्रैक परफ्यूम्स।